तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टॉप 3 सवाल है। आपको समाकलन क्रमशः चैप्टर से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम आ चुका है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये सवाल आएगी। और हाँ, इसमें से ये वाली सवाल जो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर और सवाल नंबर तीसरी, ये कमेंट में आया था कि आप इन दोनों सवाल को बता दीजिए। तो ये दो सवाल हो गया और इसके साथ हम एक अलग से सवाल लेकर आए हैं जो कि ये है। सबसे पहले हम ये छोटी सवाल के रूल को सीखेंगे। पहले हम इस सवाल को देखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों सवाल को आसानी से कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम आ चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा आखिर हम इसे करेंगे कैसे। इसको करने के लिए, इन दोनों को करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला चाहिए। जो फार्मूला ये देखो आपके सामने लिए हुए हैं। इंटीग्रल में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। और इंटीग्रल में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो ये फार्मूला एक साथ में ही है, इसी के आगे प्लस के साथ ये जुड़ा है, नीचे कर दिया गया है। और ये सवाल माइनस प्लस दोनों का फार्मूला अलग है। अब यहां पर कौन सा यूज होगा हम उसे देखेंगे। तो यहां पर देखिए, चलिए सवाल नंबर पहली को हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से देखिएगा और कॉपी पे लेकर बैठिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो साथ में करते भी चलिएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा कंडीशन आता है, आपको बता दें सेम ये चीज बटे में भी आ जाता है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ये बटे में दे दे तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप करिए गुणनखंड। तो गुणनखंड हम यहां पर नहीं करेंगे, हम साइड में कर लेते हैं। इसी के साइड में आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हो। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 5 दिया है, इतना दिया है। अब पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड करते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले का रूप देना पड़ता है। जब ये फार्मूले का रूप बन जाता है तो ये अपने आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए, मतलब यक्स स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद हमें हेरना पड़ता है दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर बनने के बाद दोनों में से किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा। जब स्क्वायर ना बने तब हम आते हैं 2ab पर। तो फार्मूले के हिसाब से 2 आता है, ए कहां से आएगा, मतलब यहां से आएगा, इसका मतलब यक्स। अब हमें चेक करना पड़ता है कि 2x में कितने से गुणा करें कि 2x ही आए। तो यहां पर आपको 1 से गुणा करना होगा, यानी कि जैसे यहां b से गुणा किए तो अपने आप b स्क्वायर बन गया। वैसे 1 है, इसका मतलब ये b के स्थान पर है, तो यानी कि a स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर कर देंगे 1 का। और 1 का स्क्वायर तो अपने से किए हैं, तो अपने से इसको घटा देंगे और हमारे पास 5 जो बचा है उसको भी लिख लिया जाएगा। आप बोर्ड में ये मत लिखिएगा, आप ये वाला करना चाहो तो यहाँ पर चूकी लगाकर कर सकते हो। तो यक्स प्लस, ये तीनों मिलकर बनेगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 5 होगा, यानी कि यक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पर करेंगे dx। फिर हो जाएगा इंटीग्रल में रूट के अंदर यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में जो 4 है ये बनेगा 2 का स्क्वायर dx। इसमें जो फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, अगर इंटीग्रल के अंदर ये यक्स वाला है तो यक्स स्क्वायर प्लस में ये अचर है तो अचर ए स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। चूंकि लगा दिए, इसका मतलब ये फार्मूला है। बाकी आप लिख दीजिए सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसका सूत्र जो होता है वो होता है यक्स अपान ए, रूट के अंदर यही पूरा यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही लिखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर लगता है प्लस, क्या लगेगा, प्लस लगेगा। फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर अपान 2 लॉग के अंदर यक्स प्लस, फिर से यही पूरा आप लिख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मापांक प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ यक्स था तो यक्स बटे किए थे, यहाँ यक्स के स्थान पर यक्स प्लस 1 है तो यक्स प्लस 1 अपान ए के स्थान पर 2 है तो 2 करेंगे। रूट के अंदर आपको पूरा यही करना है, यानी कि जो यहाँ पर है। इसको करने से अच्छा ये आया यहाँ से है तो आप इसी को कर दीजिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस में ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर अपान 2, ये हो गया लॉग
यक्स के स्थान पर क्या है, यक्स प्लस 1 है, प्लस में रूट के अंदर यक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा यही सवाल यानी कि ये पूरा लिखना है। इसको लिख कर सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ऊपर सवाल ही यक्स स्क्वायर प्लस 2x दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 2x प्लस का 5 कर देंगे, ये देखो 5 है तो प्लस का कितना कर देंगे, 5 लिख देंगे, मापांक प्लस का c, इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद यक्स प्लस 1, अगर चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, 2 रूट के अंदर यक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4/2 यानी कि आएगा कितना 2, लॉग में मापांक यक्स प्लस 1 प्लस में रूट के अंदर यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मापांक प्लस c करेंगे और ये इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आसान तरीके से आपको हमने बताने की कोशिश की और आशा करता हूँ ये वाली सवाल तो आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे वो सवाल जो कमेंट में आप लोगों के द्वारा पूछा गया था, ये दोनों सवाल, ये आंशिक भिन्न से लगेगी लेकिन इसको सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसका रूल थोड़ा टफ है, अभी आपको हम बता रहे हैं कैसे करना है। देखिए यहां पर जो सवाल दिया है इसको भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग द्वारा क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग द्वारा जो है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यक्स स्क्वायर को अकेले छोड़ना पड़ता है। जब भी यक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुणा में आए तो आप पहले उसको कॉमन ले लो, तो यक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए प्लस में, इसमें तो यक्स स्क्वायर नहीं 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए तो यक्स स्क्वायर बचा, इसमें 2 नहीं था तो हम इसके बटे में करेंगे, 3 के बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 4 में भी 4 में से 2 कॉमन हो जाएगा, क्या 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 2 बचेगा, यहाँ पर dx करेंगे। अब इसका जो है हम गुणनखंड यहाँ साइड में करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में करना है। पूर्ण वर्ग का रूप क्या होता है, किसी एक का स्क्वायर बन गया, दूसरे का स्क्वायर मिलेगा नहीं तो फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे पहली का मतलब जो यक्स है ले लीजिए। अब इसमें कितने से गुणा करें कि 3/2 यक्स आ जाए, इसका मतलब पहले 3 से कराओ ताकि ऊपर 3 आए, नीचे 2 कराएंगे ना तो कट जाएगा, 4 कराओ ताकि कटने के बाद भी 3/2 बचे, इसका मतलब यहाँ जो दूसरी का स्क्वायर होगा वो 3/4 का स्क्वायर होगा। इसे अपने से लिए हैं तो अपने से घटाएंगे, लिए थे फार्मूला बनाने के लिए और घटा रहे हैं ताकि मान में प्रभाव ना हो, और बचा है प्लस का 2, ये तीनों आपस में बन जाएगा यक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस में 16 दूनी 32/16 हो जाएगा। तो ये हो गया यक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में ये है तो 32 में से 9 को घटाएंगे, तो 32 में 9 को घटाएंगे तो 23 आएगा, कितना आएगा 23 आएगा, 23/16, हाँ 23 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल रूट के अंदर जो 2 है ये रूट में है तो इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो √2 आपका बाहर निकल आएगा, क्योंकि अचर है तो यक्स स्क्वायर जहाँ पर इतना इस पूरे के स्थान पर कितना लिखेंगे, यक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में 23/16 और यहाँ पर करेंगे dx, इतना आप कर लेंगे। इतना कहने के बाद √2 इंटीग्रल रूट के अंदर यक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √23/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो बन नहीं रहा तो हमें रूट तो दिखाना पड़ेगा ही, √23/4 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर जो फार्मूला काम करेगा सूत्र वो होगा इंटीग्रल रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर dx। तो अभी हमने आपको दिखाया था इसका फार्मूला, इसका फार्मूला जो आपको दिखाए थे फिर से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए अगर यक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर आएगा तो ये वाला, मतलब यक्स पीछे आया है और जब यक्स आगे आएगा तो ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर क्या आया है, यक्स वाला पहले आया है तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा कितना, यक्स/2 और रूट में पूरा यही यक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस a²/2 लॉग में यक्स प्लस रूट के अंदर पूरा यही यक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मापांक में प्लस का c, ये होता है फार्मूला। तो आइए सॉल्व करते हैं। √2 आपका बाहर है उसको उतार लीजिए, एक ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर यक्स/2 तो यक्स के स्थान पे कितना है, यक्स प्लस 3/4, ये हो गया यक्स के स्थान पर बटे में 2। रूट के अंदर आपको पूरा यही सवाल लिखना है, तो इतना लिख कर सॉल्व करने से अच्छा है जो हमारी सवाल है वही उतार लेते हैं। तो सवाल में कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इतना कर देंगे, गलत नहीं होगा, सही है। अब उसके बाद माइनस
ए स्क्वायर है मतलब इतने का स्क्वायर, तो रूट 23 बटे में 4 का स्क्वायर और पूरे के बटे में 2 है। लॉग लिखेंगे मापांक यक्स के स्थान पर कितना है, तो यक्स प्लस 3 बटे 4 ब्रैकेट में प्लस रूट का, ये पूरा सवाल लिखना है तो ऊपर वाला ही लिखेंगे जो यहाँ पर लिख दिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 प्लस का c कर दीजिएगा। थोड़ा सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। और ध्यान देना इसको साइड में रखिएगा, ये अलग से है और ये आपका सॉल्व हो रहा है। अब उसके बाद सॉल्व क्या हो रहा है कि रूट 2 तो आपका बाहर है, रहने दीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 बटे 4 पूरे के बटे में 2 है, 2 के बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। रूट के अंदर 2x स्क्वायर, ध्यान देना जोड़ घटाना अब यहाँ जो सॉल्व कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन बढ़िया करिएगा, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नंबर कट सकता है। फिर यहाँ रूट 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 बाहर आएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 करिए, लॉग। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इसको सॉल्व किए क्योंकि नीचे था तो अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, तो यक्स प्लस 3 बटे 4 वैसे रहने दो, प्लस में रूट के साथ ऐसे ही पूरा उतार लो, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 4 होगा, मापांक प्लस का c। अब इतना कहने के बाद जो है आगे क्या करेंगे, रूट 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4x प्लस का 3 और 2 चौक हो जाएगा 8, रूट के साथ 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा 4 होगा। उसके बाद माइनस में ऊपर 23 है, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, लॉग मापांक में x प्लस 3 बटे 4 प्लस का रूट के साथ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 मापांक प्लस c, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। रूट 2 का अंदर गुणा करना चाहो तो कर दीजिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, अभी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिएगा, बाकी ऐसे ही रहने दो। और ये आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। आप लोग का कमेंट भी था बताने के लिए, तो हमने बताया। और आपको बता दें ये सवाल जो है 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में सन 2024 में इस मॉडल की पूछी गई है, और भी इसके पहले भी इस मॉडल की कई सवालें पूछी गई हैं, तो आप अच्छे से तैयार रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हाँ, अब चलिए हम देखते हैं तीसरी सवाल। यहाँ पर देखिए जो तीसरी नंबर सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़कर ही करना पड़ेगा, तो आंशिक भिन्न में तोड़कर इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं आखिर इसको करना कैसे है। सबसे पहले इस सवाल को हम अलग से लिखेंगे, माना। क्या करेंगे, माना। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 5 अपान यक्स इसको क्यूब है, यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस का 1 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा लाइट गिर गई है, उसको बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए इतना करने के बाद 3x प्लस का 5 है, इन दोनों में से यक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो जब यक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 1 बचेगा, यक्स स्क्वायर बाहर चला आएगा, इसमें से -1 लेंगे तो यक्स माइनस 1 बचेगा, इतना हो गया। अब आगे करेंगे तो ये हो गया 3x प्लस का 5 पूरे के बटे में, तो यक्स माइनस 1 दोनों में है तो एक में कर लो, और यक्स स्क्वायर माइनस 1 इसमें बचेगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 5 पूरे के बटे में यक्स माइनस 1, ये हो जाएगा क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाकर लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे फिर एक बार घटाकर लिख देंगे। इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 5 बटे में, एक काम करते हैं इस x प्लस 1 को पहले कर लेंगे, x माइनस 1 2 बार है तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये सब आया कहाँ से है, ये सब आया यहाँ से है, तो यहाँ पर इसको साइड में अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी अब हम इसी को हम आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आंशिक भिन्न में जब भी सॉल्व करेंगे तो a की बटा में x की भी पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इसका मतलब a के बटे में करेंगे। उसके बाद देखिए पहले x प्लस 1 करेंगे, फिर अगला नंबर आएगा x माइनस 1, स्क्वायर लगा है तो पहले आप x माइनस 1 अकेले लो, फिर उसके बाद आप x माइनस 1 का स्क्वायर लीजिए। तो यहाँ पर b करेंगे, यहाँ पर c करेंगे, बीच में प्लस लगेगा। अब इसे आंशिक भिन्न में सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण r। अब इसमें से आपको क्या करना है, हमें a b c निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें से a b c निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रख कर समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना a b c है, तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 3x प्लस में 5 पूरे के बटे में x प्लस 1,
यक्स माइनस वन का स्क्वायर। इन सब में से हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या लेंगे, यक्स प्लस वन और यक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये दोनों तो सेम है, बस बड़े वाले को ही लघुत्तम में ले लिया जाता है। लिखेंगे ए, ये इससे कट जाएगा, बचेगा यक्स माइनस वन, तो यक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में बी लिखेंगे। देखिए यक्स माइनस वन से एक बार में कट, मतलब यक्स माइनस वन जो है एक कट जाएगा, स्क्वायर का मतलब दो बार था, तो एक बार कटा एक बार बचेगा, और ये तो बचा ही है, तो यक्स प्लस वन और यक्स माइनस वन हो गया, प्लस में सी, तो यक्स माइनस वन का स्क्वायर हट जाएगा, बचा है यक्स प्लस का वन, ये हो गया, इससे ये कट गया, बचा क्या है 3x प्लस का 5 बराबर, बचा क्या है, ये तो है ही, नीचे वाला कटा है, ऊपर ए यक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में बी, इसको उतार लो, यक्स प्लस वन यक्स माइनस का वन, प्लस में सी यक्स प्लस वन। अब इतना कहने के बाद यक्स माइनस वन है और यक्स प्लस वन है, एक काम करिए, अगर हम यक्स के स्थान पर एक कर देंगे तो ये वाला पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्या, तो यक्स बराबर वन रख दीजिए, यक्स बराबर वन पर या फिर यक्स बराबर वन रखने पर, तो 3 गुणे यक्स के स्थान पर 1 करेंगे प्लस में 5, ब्रैकेट लगाना हो लगा लो। देखिए यक्स के स्थान पर एक करेंगे तो एक में एक गए जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका मतलब ये पूरा हो गया जीरो। यहाँ यक्स बराबर एक इसमें करेंगे तो एक में एक गए जीरो, जीरो से गुणा करेंगे सब जीरो, प्लस में तो प्लस लिखा नहीं जाता है सी, यहाँ पर एक करेंगे प्लस का एक, तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3 2, 3 का नाम 3, 3 5 8 बराबर का 1 1 2 सी, 2 चौक 8, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 आ गया। जैसे ही इतना यक्स बराबर 1 किए तो यहाँ पर कर देते हैं यक्स बराबर 1 पर, अब वैसे ही यक्स बराबर माइनस 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3 गुणे में माइनस 1 प्लस का 5 बराबर, यहाँ पर -1 करेंगे तो ए -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -1 करेंगे तो -1 स्क्वायर। अब यहाँ -1 करेंगे, इसको छोड़िए, इसमें -1 करेंगे तो -1 + 1 जीरो, यानी कि सब जीरो, -1 करेंगे तो -1 + 1 जीरो, यानी कि सब जीरो, हटा दो, अब इन दोनों को लिखना ही नहीं, जीरो ही हो जाएगा, तो -3 प्लस में 5 बराबर ए, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये आएगा घटने के बाद 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a आएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 1 बराबर 2a, a बराबर होगा 1/2, a का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब क्या निकालना है c का मान, अब क्या करेंगे हम c का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो अब इसका फाइनल गुणा करिए, क्योंकि बिना फाइनल गुणा किए तो हम b वाले में से यानी कि b का मान निकाला नहीं जा सकता है, या फिर एक काम करिए x का मान कुछ ऐसा रखिए कि b वाला जीरो ना हो, बस बाकी आपका हो जाएगा। ये b वाला जीरो नहीं होना चाहिए, x का मान कुछ भी रख दीजिए, तो हम x के स्थान पर क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, काम खत्म। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ 2 करेंगे 3 गुणे 2 प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पर जो है 3 गुणे 2 हो गया प्लस में 5, इसमें रखें ना, यहाँ पर 3 गुणे 2 यक्स के स्थान पे 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ए, जब 2 रखेंगे यहाँ यक्स के स्थान पर, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3, और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, प्लस में सी, यहाँ 2 करेंगे 2 ये कितना हो जाएगा 3, मतलब इसी में जो है हमें क्या करना है 2 रखे हैं, यक्स के स्थान पर 2 रख दिए हैं, तो 3 दूनी 6, 6 5 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 बराबर का ए का भी मान रखिए, तो ए के स्थान पे 1/2 करेंगे, इंटू में 1, प्लस में 3 का नाम 3 बी, ये इतना, प्लस का सी के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 गुणे 3 हो जाएगा, 11 बराबर का हो जाएगा 1/2 प्लस में 3b, कितना 3b प्लस शर्त यहीं 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 11 बराबर बटा 1 मान के लघुत्तम ले लीजिए, तो 2 आएगा, 1 प्लस में 2 3 6b और 2 बराबर में 24, तो बटा 1 करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, तो पहले हम 11/1 रहने देते हैं, ये 6b प्लस में 24 1 हो जाएगा 25/2, तो ये तिरिया गुणा करेंगे होगा 6b प्लस में 25, 11 दूनी 22, तो 6b बराबर का हो जाएगा 22, इधर आएगा माइनस का 25, तो 6b बराबर माइनस का 3 होगा, b बराबर -3/6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो b का मान जो आया वो माइनस में 1/2 आया, b का मान माइनस में 1/2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम ए बी सी का मान निकाल लिए। क्या किए? ए बी सी का मान हम निकाल चुके हैं। अब ए बी सी का मान निकालने के बाद हमें रिटर्न आना है समीकरण 1 में। कहाँ पर आना है? समीकरण आर में आना है, समीकरण आर में। तो चलिए, पेज खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज में हम पूरा इसको उतार लेते हैं। आप इसको देख लीजिए, हम पूरा इसको उतार ले रहे हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए, हम समीकरण आर से यानी कि समीकरण आर को उतार लिए हैं और ए बी सी का मान भी यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ देखिए, ए बी सी का मान भी रखेंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी का मान रखने पर, पहले ए बी सी का मान रख देते हैं, फिर समाकलन भी कर देते हैं। रखने पर तथा समाकलन करने पर, तथा समाकलन करने पर आप समाकलन भी कर दीजिए। बाकी आप ए बी सी का मान रखकर अगले स्टेप में समाकलन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लिखेंगे 3x + 5 बटे में x + 1 x - 1 का स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर हम रखेंगे 1/2, तो साइड में कर देते हैं। इंटीग्रल 1/x + 1। ध्यान सुनिए, ए का मान हम 1/2 रखते यहाँ पर आता, और ये गिनती है, इसी को हम साइड में कर दिए dx। और उसके बाद b के स्थान पर हम कितना रखेंगे? जिसे ऐसे है x - 1, अब ऊपर b है तो इस b के स्थान पे हम रखेंगे -1/2, तो इसको साइड करेंगे तो यहाँ प्लस रहता, माइनस प्लस माइनस 1/2 साइड में हो गया, ये 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट लगाना हो लगा दो। फिर उसके बाद प्लस यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ऊपर जो c का मान 4 रखना है, वो 4 को साइड कर दिए। इंटीग्रल में यहाँ 4 बाहर साइड में किए तो 1 बचा। यहाँ पर भी dx कर देंगे, यहाँ पर भी dx कर देंगे। समझ में तो आपके आ रहा होगा। अब उसके बाद इंटीग्रल 3x + 5 बटे में ये जो आया है, इसका हम देखिए, इसके पहले यहाँ पर देखिए, ये जो लाए हैं x + 1 x - 1 का स्क्वायर, ये सॉल्व करते करते लाए, मतलब पहले क्या था सवाल में? इतना था, तो इतना ही लिख देना है। ये पूरा वहीं लिख देंगे, x³ - x² - x +, ये देखिए हम लिख दिए पूरा इतने का मान। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका यही आने वाला है। यहाँ पर करेंगे dx, यहाँ पर भी dx रहेगा इक्वल 1/2 से मतलब नहीं, ये फार्मूला लॉग में चला जाएगा, log x + 1। मापांक करिए या फिर आप ब्रैकेट लगाइए, दोनों सही है। माइनस में 1/2 ये हो जाएगा log, यहाँ पर देखिए 1/2 log में हो जाएगा x - 1, प्लस में 4 लिखेंगे। ये लॉग में नहीं जाएगा, ये लॉग में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले इसको ऊपर ले आओ, तो x - 1 की पावर में -2 dx हो जाएगा। अब इतना उतारिए, 1/2 log x + 1 माइनस में 1/2 log x - 1 प्लस में 4। इसका रूल है, इसके पावर में 1 जुड़ेगा तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, बटे में -1 कर देंगे। अब प्लस का सी फाइनल समाकलन हो गया। बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बस। तो 1/2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो हो जाएगा log x + 1 माइनस में log x - 1, ये माइनस साइड से ऊपर आ जाएगा तो -4 होगा, x - 1 की पावर माइनस का 1, और ये दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस का c, तो हो जाएगा 1/2 log m - n के रूल के हिसाब से, जैसे log में m - log n होता है, तो ये हो जाता है log m बटे का n हो जाता है। तो log m के स्थान पे कितना है? x + 1, नीचे x - 1, इसको मापांक या ब्रैकेट कर दीजिए, दोनों सही है। माइनस में 4, ये माइनस में है ऊपर पावर, तो इसको बटे में भेज देंगे तो x - 1 हो जाएगा, प्लस का c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपने कमेंट किया था। तो चलिए इसको देख लीजिए, और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। और अब तो एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में कम से कम नहीं तो आपको 90-95 प्लस लाना ही लाना है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जहां पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और विज्ञान के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।